आगरा से बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जगनेर नगर पंचायत में झड़प हो गई है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जगनेर में झड़प, निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में झड़प हुई है। प्रशासन ने दोनों का बीच बचाव कराया है। आगरा के जगनेर नगर पंचायत में झड़प हो गई है। झड़प की खबर सामने आई है। निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में झड़प हुई है। आगरा से संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? जगनेर में झड़प की खबर सामने आ रही है। प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, प्रदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से प्रयास होगा कि प्रदीप से हम जुड़ सके, लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन ने दोनों लोगों के बीच की जो ये झड़प है उसको शांत करवाने की कोशिश करी है, बीच बचाव किया है। बड़ी खबर अहम जानकारी, निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में झड़प की खबर सामने आई है। प्रदीप जुड़े हुए हमारे साथ में। प्रदीप, जगनेर में झड़प की खबर सामने आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में झड़प हो गई है। ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा, वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर नगर पालिका के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, वहां पर ईवीएम मशीन की भी खराबी की कई जानकारी आई इसमें से। और इसके साथ ही वहां पर इस तरीके के हाथापाई और धक्का मुक्की और इस तरीके झगड़े की भी जानकारी है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर आगरा प्रशासन और निर्वाचन कार्यालय पर प्रश्न उठ रहे हैं लाजमी है। तो इस सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आगरा में फर्जी वोटर कार्ड से वोट डालने के मामले आ रहे हैं, वो एक गंभीर मामला। कल भी थाना सिकंदरा में कई लोगों को आगरा पुलिस ने पकड़ा था और मैं वार्ड 36 पर हूँ और यहाँ पर भी इस तरीके के कई मामले आगरा यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किए हुए है, यहाँ पर लगातार भगा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर कई वार्डों के अंदर देहात क्षेत्र में इस तरीके के मामले आए हैं कि फर्जी वोट के आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। तो इसी को लेकर ऑब्जेक्शन शहर में। प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। रायबरेली का रुख करेंगे। आफ्ताब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रायबरेली से। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें आप तमाम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत कम समय, यानी कि 1 घंटे का समय बचा हुआ है वोट कास्ट करने के लिए। हम भी लगातार तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने वोट कास्ट अपना नहीं किया है तो घरों से निकले, वोट कास्ट करें। बेहद जरूरी है। उनका कीमती वोट उनके भाग्य का निर्धारण करने वाला है। रायबरेली के क्या हाल? बिल्कुल मुझे मैं आपको बता दूं, इस वक्त 4:45 बज रहे हैं और रायबरेली की स्थिति ये है कि मतदान के लिए लोग अभी भी इस भीड़ में खड़े हुए हैं और पीछे मेरे देख सकते हैं लोग लंबी लंबी कतारों के साथ खड़े हुए हैं और मतदान करने का इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी इस चिलचिलाती धूप में मतदान के लिए खड़े हुए हैं। अव्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिली क्योंकि चुनाव मतदान केंद्रों पर स्लो हुआ है, जिसकी वजह से कई बार जनप्रतिनिधि आए, उनकी नाराजगी भी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ी है। लेकिन बहरहाल यहाँ चुनाव तेजी से चल रहा है और भाजपा की लहर भी देखने को मिल रही है। पूजा, भाजपा की लहर देखने को मिल रही है और चुनाव अपनी गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। तौकीर जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से हमारे साथ। तौकीर का रुख करेंगे। तौकीर, ग्राउंड से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, देखिए गोरखपुर से सुभाष जुड़े हुए थे, वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र मौजूद थे। हर तरफ से निर्वाचन सूची को लेकर के जिस तरह की खबर सामने आ रही है और अब अंत का 1 घंटे का समय, 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है कि लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इन चुनावों को मान्य माना जाएगा या फिर आगे किसी तरह की दिक्कत भी हो सकती है? तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। तौकीर, आपसे मैं समझूंगी, जिस तरह से निर्वाचन सूची में तकलीफ देखने को मिल रही है, कई लोगों के नाम नदारत हैं, तो जो वोटिंग परसेंटेज में इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसका क्या प्रतिफल होगा, क्या प्रभाव होगा? क्या इन चुनावों को मान्य माना जाएगा या फिर निर्वाचन आयोग किसी तरह का स्टैंड ले सकता है? तौकीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मिल रही है।
जी तौकीर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, देखिए जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की जो सूची है, निर्वाचन सूची, उसमें जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रभाव पड़ा है वोटिंग पे, इसके बाद जितनी शिकायतें आ रही हैं निर्वाचन आयोग के बाद, क्या निर्वाचन आयोग किसी तरह का कोई स्टैंड ले सकता है? आगामी निर्णय हो सकते हैं कुछ? आप देखिए, जब परिसीमन हो रहा था लखनऊ के कई ऐसे यहाँ सदी के क्षेत्र थे जहां पर उन्होंने परिसीमन में बदलाव किया, लेकिन वहां पर भी लोगों ने शिकायतें की थी। लेकिन उसके बावजूद निर्वाचन आयोग कैंपेन करता है, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता है कि लोग वोट कास्ट करें, लेकिन उसके घर में ही अभी अंधेरा है, यानी कि उसने कोई तैयारी, उसकी मुकम्मल तैयारी नजर नहीं आई। आज चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर लोग भटक रहे थे, कोई वोटर लिस्ट में उसका अपना नाम नहीं मिल रहा था, उसको उसके हाथ में पर्चियां थी, जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से पर्चियां पहुंच गई, लेकिन बीएलओ की लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो कई तरह की परेशानियां आज लोगों को देखने को मिली है। बड़ी तादाद लोगों की वोट डालने से वंचित रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रोग्राम चलाए जाते हैं अवेयरनेस के, बड़े बड़े अधिकारी बयान देते हैं और घर घर जाकर कोशिश करते हैं लोगों को बताने की कि वोट डालने निकले। लोगों की उम्र है 60 साल 70 साल, वो परेशान होते हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो घरों से निकलती हैं, कड़कड़ाती धूप में घंटों खड़े रहना पड़ता है, उसके बावजूद वो लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करने निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वो पूरे लखनऊ में खासकर देखने को मिली है कि यहां पर सब कुछ अव्यवस्थित था। पूरी लिस्टों में लोग घंटों जूझ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाएंगे हम आपको पीछे, ये देखिए, ये तस्वीर यहां पर है। यहां पर लोगों को देखिए 4:30-5 बजने वाला है। यहां पर देखिए आप, लोग अपना नाम तलाश रहे हैं, किसी को नाम नहीं मिल रहा है। आप देखिए ना, उम्र देखिए उन लोगों की, और देखिए उनके हाथों में लिस्ट है, वो अपना नाम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शाम हो चुकी है, लेकिन वो जूझ रहे हैं इसी परेशानी से। कोई अधिकारी यहां पर बैठा नहीं है, कोई संबंधित अधिकारी नहीं है, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जाता है और लोग सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं गाड़ियों से। तो जो लोगों की परेशानियां हैं उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो बिजी रहता है, लोग उस पर बात नहीं कर पा रहे, ना कोई ऐसी सहायता उस पर मिल रही है। तो ये व्यवस्थाओं को अगर वो सुधारेंगे नहीं तो वोट प्रतिशत बढ़ने के बजाय वो गिरता जाएगा। यानी कि पिछली बार 40% वोट लखनऊ में देखने को मिला था, अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार शायद 55% के आसपास में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं मिली हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर सड़कों पर नजारा कुछ और था। इसी तरह से आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी झड़प हो रही है। फतेहपुर में जो वहां के पुलिस के एक दरोगा है, वो कह रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी। और इसके अलावा बाजार खाला में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े जा रहे हैं वहां पुलिस, जबकि वहां पे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कुछ देर पहले ही मौजूद थे। इसी तरह से जो है तालकटोरा में देखने को मिली व्यवस्थाएं। तो साफ तौर पर है कि ये पुलिस की तादाद थोड़ी नजर आई, बड़ी भीड़ है पोलिंग बूथों पर, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं है। जो प्रत्याशी हैं वो अंदर बाहर हो रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसी के साथ भिड़े जा रहे हैं। और ये सब हो रहा है मतदान स्थल पर, यहाँ पर जो मतदाता है वो भयभीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर सुधारने की जरूरत है इसमें, और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। और दूसरी बात, जब इस बार एक नई व्यवस्था शुरू हुई थी, मशीन से पर्चियां निकल रही थी, बीएलओ के पास थी, उसके बावजूद लोगों को अपने नाम ढूंढने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी बात ये को सुधारना कि होगा। अभी तो तौकीर जो बुजुर्ग आपके साथ में खड़े हुए थे, वो बुजुर्ग भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपना नाम निर्वाचन सूची में नहीं मिल रहा है, वो वोट कास्ट नहीं कर पाए। चलिए, साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। छोटी सरकार का चुनाव हो रहा है साध्वी जी, लेकिन अनियमितताओं की खबर कम नहीं हो रही है। छोटी सरकार का चुनाव हो रहा है लेकिन अनियमितताओं की खबर कम नहीं हो रही है। सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो निर्वाचन आयोग के पास गया है कि निर्वाचन सूची में कई लोगों के नाम गायब हैं। तो आप ये बता तो जाते ही है, जाने का अधिकार है सबको जी, लेकिन तो जनता चुनाव करती है ना जी। जनता लेकिन चुनाव साध्वी जी करेगी कैसे? क्योंकि ग्राउंड पर हमारे भी संवाददाता मौजूद हैं, वो कह रहे हैं निर्वाचन सूची में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, प्रशासन को बहुत ज्यादा होमवर्क करना चाहिए था जो प्रशासन ने नहीं किया है। तो मैं क्योंकि मैं भाभी कर्नाटक में इसमें ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। प्रयागराज का रुख करेंगे। साध्वी ज्योति हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। ये साफ तौर पर कहती नजर आई हैं कि कर्नाटक में इस समय में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 8 तस्वीरें हैं निकाय चुनाव 2023 की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल, संजय निषाद, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह और मायावती ने वोट कास्ट किया है। और वोट कास्ट करने के बाद वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। यही बात जनता टीवी भी आपसे कह रहा है।